नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिल्क या दूध से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे बड़े ध्यान से देखिए। दोस्तों, मिल्क या दूध के बारे में। मिल्क का निर्माण एक हार्मोन करता है जिसको कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। दुग्ध निर्माण के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। और मिल्क ग्लैंड से, दुग्ध ग्रंथियों से मिल्क को बाहर निकालने का काम या मिल्क इजेक्शन का काम कौन सा हार्मोन करेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एक और बात आप यहाँ देख पा रहे हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन अग्रभाग से और ऑक्सीटोसिन हार्मोन पश्च भाग से। ये अग्रभाग किसका है और पश्च भाग किसका है, इस बारे में भी आप देखिए। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अग्रभाग है, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, उससे एक हार्मोन निकलता है प्रोलैक्टिन, जो दुग्ध का निर्माण करता है। इसी पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि से पश्च भाग से, जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो मिल्क इजेक्शन का काम करता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है और इस पीयूष ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। 4 ग्राम इसका वजन होता है और इस हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हैं। देखो, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाएगा? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसको मास्टर ग्लैंड। इसके अग्रभाग से प्रोलैक्टिन, पश्च भाग से ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्शन का काम ऑक्सीटोसिन करेगा और मिल्क निर्माण का काम प्रोलैक्टिन करेगा। यहाँ पर एक और बात देखिए, दूध में, मिल्क में शुगर पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है, जिसको कहते हैं लैक्टोज शुगर। दोस्तों, लैक्टोज शुगर जो है वो डाइसैकेराइड है। इसमें 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ जुड़ी रहती है, एक है ग्लूकोज और दूसरी है गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों मिला के लैक्टोज बनाएगा, इस बात को आप अच्छे से याद रखें। बिल्कुल जनरल सी बात, दूध की शुद्धता का मापन किस मीटर द्वारा? लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। मिल्क, अगर अपन माँ के दूध की बात करें तो माँ का जो पहला दूध है उसको कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। कोलेस्ट्रम के अंदर एक एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी पाई जाती है और इस प्रतिरक्षी का नाम है IgA, इम्यूनोग्लोब्युलिन A। 5 प्रकार की एंटीबॉडी होती है, उसमें माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडी है? IgA। ये जो IgA एंटीबॉडी है, ये जनरली सेक्रेटरी या तरल पदार्थों में पाई जाती है, इसलिए इसको स्रावी प्रतिरक्षी या सेक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहा जाता है। माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रम, माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडी होगी? IgA। दूध से ही रिलेटेड एक और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जनरल एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले ऑप्शन में लैक्टोज होता है, उसको याद रखें। लैक्टोज जो है वो शुगर है और प्रोटीन आपसे पूछे तो उसका नाम है केजीन प्रोटीन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केजीन प्रोटीन। इस केजीन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन और ये रेनिन आमाशय द्वारा स्रावित होता है। रेनिन आमाशय द्वारा स्रावित होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इस रेनिन की मात्रा कम होती जाती है। आपने ये सारी चीज़ें देखी भी है कि गाँव में लोग दूध पीते हैं, फिट रहते हैं। शहर में बैलेंस डाइट, इतना प्रोटीन लेना है, इतना ये लेना है। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि दूध के अंदर 10 आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में वैसे जनरली 20 अमीनो एसिड होते हैं, 10 तो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, लेकिन 10 अमीनो अम्ल हमें बाहर से ज़रूरी है। और दूध अकेला ऐसा स्रोत है, ऐसा सोर्स है जिससे ये 10 के 10 आवश्यक अमीनो अम्ल
हमारे शरीर में आ सकते हैं। दूध पीना कितना ज़रूरी है ये आपके सामने है। 10 अमीनो एसिड को याद रखने का तरीका है टीवी मिल पाथ, पूरा नाम आपको अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। दूध से अगर दही बनेगा उसके लिए ज़िम्मेदार बैक्टीरिया या जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। अगर किसी भी बैक्टीरिया के नाम में बैसिलस शब्द आ जाए तो इसका मतलब उसका आकार कैसा होगा, छड़ाकार रोड से। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, और ये लैक्टिक अम्ल बनाने का काम लैक्टोबैसिलस छड़ाकार बैक्टीरिया ने किया। दूध से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आप देखेंगे किसी भी बुक में देखें, आराम से सारे मैंने दूध से कनेक्ट करके आपको बताए हैं। और सभी बातों को देखो, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं लेकिन सबका जवाब है एक, मिल्क। और यही है द HG कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के सभी वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखें। हाँ, ये बात है, चीज़ें मैंने आपको केवल सेलेक्टिव चीज़ें बताई है, ऐसा नहीं है फालतू बातें अपन कर रहे हैं। केवल पढ़ने की चीज़ें, एंटरटेनिंग चीज़ें, अब आपके पास मोबाइल है, ज़रूरी नहीं आप यहीं करें, चैनल बदल के और कहीं और कुछ भी एंटरटेनिंग आप देख सकते हैं। तो मेरा पर्पज़ तो यही है, आपको केवल टू द पॉइंट सेलेक्टिव मटेरियल जो आपके सिलेक्शन में आपकी मदद करे वो देने की मेरी पूरी कोशिश है। और आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, समझ में आया लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।